अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर करनूल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक तालाब है जिसका नाम सिद्धापुर लेक है, उसके सामने मैं खड़ा हूँ और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र, कुदरती मंज़र, नेचुरल ब्यूटी हमारे सामने है। और इस तरीके की जगहों पर इस तरीके के मनाजिर को जब हम देखते हैं तो बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और उसकी इस खूबसूरत कायनात को देख करके रब्बुल आलमीन के शुक्र से दिल भर जाता है। और इस मौके पर हमें सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 और 191 को अपने जहन में रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक इस आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़ में, इस कायनात के क्रिएशन में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए, जीनियस लोगों के लिए निशानियां हैं। अब जीनियस कौन लोग हैं, अक्लमंद कौन लोग हैं, अल्लाह ताला ने अगली आयत में उनकी वजाहत करते हुए फरमाया, अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अक्लमंद वो लोग हैं जो खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। इंसान की अक्लमंदी और इंसान का जीनियस होना ये उसकी डिग्रियों और उसकी दुनियावी तालीम पर डिपेंड नहीं करता है। इंसान इस कायनात में रह करके, इस कायनात की चीज़ों को देख करके अगर अपने मालिक को ना पहचाने, अपने रब को ना पहचाने, तो उसका इल्म किस काम का। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अक्लमंद वो लोग हैं जो अपने रब का नाम लेते हैं, जो अपने रब को याद करते हैं, लेट करके भी, बैठ करके भी, खड़े होकर के भी। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। और अक्लमंद लोग ज़मीन और आसमान की तख्लीक़ पर गौर करते हैं, वो इस कायनात पर गौर करते हैं और गौर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने इस कायनात को बातिल नहीं बनाया है, बेकार नहीं बनाया है। मोहतरम नाज़रीन, कायनात के ये हसीन मनाजिर, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के ये हसीन मनाजिर हमें अल्लाह ताला की तौहीद और उसके ऊपर जो हम ईमान रखते हैं उस ईमान को और मज़बूत करते हैं, हमारे अक़ीदे तौहीद को और मज़बूत करते हैं और अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिलों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। और बेशक अहले ईमान सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल बक़रा के अंदर फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन, यहाँ एक गौर करने वाली बात यह भी है कि अल्लाह ताला की इस कायनात में, अल्लाह ताला की इस कुदरत में हमें एक बैलेंस मिलता है, एक तवाज़ुन मिलता है। कायनात की हर चीज़ के अंदर एक बैलेंस है, एक तवाज़ुन है। कायनात में कोई चीज़ अनडिसिप्लिन्ड नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान का, इस कायनात का जो निज़ाम बनाया है उसके अंदर एक डिसिप्लिन है, एक निज़ाम है, एक मौज़ूनियत है, एक बैलेंस है। और यही बात है जो अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र की 19वीं आयत में बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया। हमने ज़मीन को बिछाया और हमने ज़मीन में पहाड़ों को जमाया। व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून। और हमने ज़मीन के अंदर हर जो चीज़ पैदा की है, जो उगाई है, वो मौज़ून है, वो बैलेंस वाली है, उसके अंदर एक तवाज़ुन है। अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ में एक तवाज़ुन पैदा किया है। नाज़रीन, आज इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में यही दावत फ़िक्र आपको देना चाहता हूँ कि हम जब दुनिया में इस तरीके के कुदरती प्लेसेस में, नेचुरल प्लेसेस में, कुदरती जगहों पे जब हम जाएं तो ऐसे मौके पर हम अल्लाह को न भूलें। ये कायनात अल्लाह ताला की तख्लीक़ है और हमें उसके ऊपर ईमान और उसकी तौहीद में और मजबूती हासिल होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारे ईमान को मजबूत फ़रमाए, हमारी तौहीद को मजबूत फ़रमाए और कायनात में हमें गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।